नसीम मत रो मेरी जान, प्लीज मत रो। इसी में भलाई हो सकती है। कुछ चीजों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मगर जो किस्मत में होता है वो होकर रहता है। इसमें कितना वक्त लग जाएगा नुसरत? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। भाई ने दरख्वास्त जमा करवा दी थी और तुमने भी करवा ली है, तो ये तलाक मुश्तरका फैसला होगा। और ये शहर छोटा है, तलाकें कहाँ होती हैं यहाँ। मुझे लगता है तुम लोगों की हियरिंग अगले हफ्ते तक हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए था नुसरत। हम मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। मैंने अपनी गलती की तो उससे माफी भी मांग ली थी। उदास मत हो नसीम, खुद को यूं हल्का मत करो। मैं क्या कहूँ अपने भाई से? अब न किसी से पूछा, न मशवरा लिया और अदालत पहुंच गए। अगर वो वाकई में तलाक चाहते हैं तो हो जाने दो तलाक नसीम, फिर पता चलेगा उसे। खाने दो दर दर की ठोकरें। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि इस उम्र में तलाक लेने का क्या मतलब है। तुम अपने आंसू मत बहाओ। तुम जाकर हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं तो अपनी बेटियों से नजरें भी नहीं मिला सकती। अब कितनी तकलीफ होगी उन्हें जब पता चलेगा। बस ठीक है, संभालो खुद को, मत रो। बस यहीं पर रोक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त हैं दरिया। उरूज पूरे रास्ते तुम रोती रही। देखो, उसके लिए तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। पता है, मैं आबरू को काफी अरसे से जानता हूं, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि वो सरदार के काफी करीब हो गई है। काफी दोस्ती बढ़ गई उनकी। देखकर लग रहा था एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। अगर मुझे पता होता कि सरदार तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है तो मैं दरिया को पहले ही बता देता। सरप्राइज में मदद करने के लिए तैयार भी ना होता। मैं अंदाजा ही नहीं लगा सका। बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसका असल चेहरा सामने आ गया। लेकिन उरूज ठीक हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कल मुलाकात होती है। हाँ जरूर, आ जाओ। आबरू मेरी जान, क्या हुआ? क्या तुम्हारे आशिक ने तुम्हें छोड़ दिया? पीछा छोड़ दो मेरा। तुमने कुछ भी सोचे समझे बगैर अहमकाना हरकत की है। कौन है? तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? बात सुनो मेरी, तुम खुद को ठीक कर लो तो अच्छा रहेगा। पहले तुम्हें खुद को ठीक करने की जरूरत है सरदार। एक ही वक्त में दो लड़कियों के साथ नहीं घूम सकते। तुम्हें क्या लगता था ये इतना आसान है? फजूल बात मत करो मेरे सामने। किसी के साथ घूम फिर नहीं रहा मैं। आबरू बस मेरी कजन है, कोई दोस्त नहीं है। जो इसके साथ किया वो काफी नहीं था, जो अब मेरी जिंदगी में मदाखलत कर रहे हो। हर चीज बर्बाद कर दी, लेकिन हकीकत जल्द या बदेर सामने आ जाएगी। तुम्हें लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने से क्या हासिल हो जाएगा? सच बर्दाश्त नहीं हुआ तो कॉल काट दी। पागल है ये। क्या कह रहा था? कितनी दफा मना किया था कि उस आदमी से राब्ता मत रखना। नतीजा देखा क्या हुआ? उरूज मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, चली गई। कैसे मनाऊं उसे? देखो सरदार, पुरसुकून हो जाओ तुम। मैं वादा करती हूँ इस गलतफहमी को दूर कर दूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो उरूज से खुद बात करूंगी मैं। बस छोड़ो ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बातों में जो आ गया मैं। यूनिवर्सिटी में मेरा सहारा लेकर उसे जेलस करोगी तो ऐसे ही होगा ना। पहले ही मुझे समझ जाना चाहिए था, मेरी गलती है। मुझे अफसोस है, मेरी वजह से तुम्हें मुश्किल उठानी पड़ी। देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आबरू, तुम अभी तक नहीं समझ रही हो। उरूज ने बात नहीं सुनी, मुझ पे यकीन नहीं किया। मैं उरूज को खोना नहीं चाहता आबरू। जिंदगी है वो लड़की मेरी।